हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठी हूँ। वैसे मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि इतना जल्दी वाला काम नहीं है हमारे घर पे। क्योंकि हम भैंसे गाय नहीं रखते हैं, सिर्फ बकरियाँ रखते हैं, तो उनका दूध निकाल के चाय पी लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो जल्दी ज़्यादा उठने का वो नहीं है कि जल्दी सुबह 4 बजे उठें, तो इतना ज़रूरी नहीं है। तो हम अपने हिसाब से उठते हैं और अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं उठती मैं जल्दी। और वैसे आपको पता ही है, वो छोटे बच्चे हैं तो जल्दी उठने भी नहीं देते, साथ साथ उठते हैं। तो मैं उठ के नीचे जाते ही उस तुरंत मेरे बच्चे उठ जाते हैं। तो गाइस, ये वैसा हुक्म है, ये सूट लेंगे। इनके दादी साहब भी ख़त्म हुए हैं, तो सूट चाहिए। आपको पता है, जो बहन बेटियाँ आती है मिलने के लिए तो उनको सूट देना पड़ता है। हमारे राजस्थान में कुछ ऐसी परंपरा है, जो भी बहन बेटियाँ आती हैं उनको सूट देते हैं। तो ये छिंपे वाले हैं ना, इनको फ़ोन करके बुलवाया था घर पे सूट लेने के लिए। तो बस अभी इनसे 29 सूट लिए हैं और अभी बाकी हैं 51 सूट लेंगे, क्योंकि 80 सूट चाहिए। जो भी बहन बेटियाँ हैं, जो भी है, काफ़ी लोग आएंगे तो उनको देने के लिए चाहिए 80 सूट। तो 29 सूट तो ले लिए और अभी बाकी हैं 51 सूट, तो वो भी लेंगे। तो मुझे बोले कि आप ना इनको ऊपर ही रख लो और इनको पैक कर देना, मुझे इतना टाइम नहीं है। तो मुझे और बैसा को दोनों को बोला था, तो मैं इनको बस पैक करूँगी और अभी और 51 सूट लेंगे, वो भी पैक करना है। तो बस भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं तो बिजी हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं है, तो आप ही पैक कर दो। तो मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी, फ्री होते मैं इनको सही कर दूँगी सब सेट। वैसे ज़्यादा वो गोटे वोटे बांधने का, जैसे टिकियों को पता रखने का तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है जो जिनका देहांत हो जाता है तो सूट ऐसे ही दिया जाता है बहन बेटियों को, सिर्फ थैलियों के अंदर डाल के। तो बस सिर्फ थैलियों के अंदर डालना है और कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड करना। तो बस इतना ही है। तो मैंने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी, जैसे तैसे टाइम मिलेगा वैसे कर दूँगी। अलीसा, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं 5 और मैं उठी हूँ, कपड़े लत्ते समेटे हैं बाबू के और मेरे। अभी थोड़ा सा झाड़ू है, ज़्यादा तो वैसे गंदा नहीं है, थोड़ा बहुत है, निकालूंगी। थोड़ा बहुत है तो निकालना पड़ेगा। तो कुछ आपको बताना था। तो हमारी दादी सा हुक्म है, उनका देहांत हो गया। तो व्लॉगिंग तो मैं शायद सोच रही हूँ कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि इसमें ख़त्म होने का व्लॉगिंग का कोई वो गलत नहीं है। व्लॉगिंग तो मैं करती हूँ, तो मेरा काम आपको पता है यही है, यूट्यूब पर व्लॉगिंग करना। वो बंद हो जाएगी तो मेरी आईडी भी नीचे जा रही है, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग तो कंटिन्यू रखूँगी, पर क्या ही कर सकते हैं। उनका देहांत हो गया तब। मेरे तो पहले के वीडियो एडिट किए हुए थे, तो वो मैं अपलोड कर रही हूँ। अब सोच रही हूँ नहीं, कोई ना, व्लॉगिंग तो कर ही लेते हैं। देखो, जाना है जिनको वो तो जाएंगे, वैसे भी वो बीमार थे। हाँ, लेकिन जो अपने होते हैं उनको दुख होता है इस चीज़ का कि यार कैसे चले गए। वो सब होता है, सबको होता है। मुझे भी यहाँ पे घर पे नहीं हुआ, लेकिन मैं वहाँ पे उनके घर पे गई तो बहुत रोना आया मुझे, उन सबको देख के आया था। उनकी जैसे उनकी बेटियाँ रो रही थी उनको देख देख के, तो बहुत ही हुआ था, रोना आया था मुझे। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, किस्मत के हाथ में कुछ नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी व्लॉगिंग तो कंटिन्यू रखूँगी, इसमें कोई वो बात नहीं है कि व्लॉगिंग हम नहीं कर सकते। तो मैंने व्लॉगिंग के लिए टिक्की और थोड़ी सी लिपस्टिक की है, क्योंकि थोड़ा सा फेस अच्छा नहीं आता ना बिल्कुल भी, इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है। लेकिन ये मैं उनके घर जाऊँगी तब उतार के जाऊँगी, क्योंकि यहाँ सही नहीं लगता ना, जब तक उनके दिन नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे जो भी है श्रृंगार नहीं करते बिलनियाँ। तो कुछ ऐसा ही है। तो आप सब लोग मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, देखते हैं कैसे व्लॉगिंग होती हैं कैसे नहीं। उनका देहांत हो गया, वैसे वो थे तो बूढ़े ही, लेकिन अपने तो अपने होते हैं ना सबके। तो कितने बूढ़े होके जाओ या जवान में जाओ, सबको बुरा लगता है, तो क्या ही कर सकते हैं। बहुत दुख की बात है ये तो। कोई ना, आप सब लोग मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो मैं आपको एक बात बताना था, भूल ही गई। वैसे ये मेरा ससुराल नहीं है, हम उठ के आए हैं यहाँ पे। ये है मेरी दादी सा हुक्म है ना, जैसे मेरे दादी सास, उनका पियर है ये। तो जैसे मेरी मम्मी है ना, उनका नंदेड़ सासरा हुआ, तो जो मेरे दादी सा हुक्म है ना, उनकी बोझाई ख़त्म हुई है, तो हमारे वो दादी सा हुक्म लगते हैं।
तो वो ख़त्म हुए हैं। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, पता नहीं होगा, कोई सोचेंगे कुछ अलग, तो ऐसे सही नहीं रहता। तो मैं बता रही हूँ, मेरी दादी साहू का है ना, उनकी भौजाई ख़त्म हुई है। तो वो भी हमारे परिवार में ही है ना, तो उनकी तो सगी भौजाई है, तो परिवार में इस वजह से मैंने सोचा आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, जो नहीं हैं वो जानते होंगे, तो नहीं जानते उनको भी पता चल जाएगा। वैसे ये हमारा प्रॉपर ससुराल नहीं है, दूसरा था। हम वो दूसरी जगह से उठ के आए थे। हमारी दादी साहू का ना, उनके जो हस्बैंड थे वो जल्दी ख़त्म हो गए थे, जब बच्चे छोटे छोटे थे तब यहाँ पे लेके आ गए उनको, बच्चों को यहाँ पे लेके आ गए। और फिर जैसे 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 बड़े हुए, अपनी अपनी ज़मीनें खरीदी, यहाँ पे अपने अपने सब ने घर बनवा लिए। तो हमारे से के 4 ही घर है बस इस ससुराल में, और बाकी सब राठौड़ है। तो कुछ इस तरह से हमारे 4 ही फैमिली है यहाँ पे। तो ये दादी साहब का उनका पियर है। तो गैस अभी निकालेंगे झाड़ू। ओ गैस ताला लगा दिया मैंने, ताला लगा के गई थी, अभी खोलेंगे इसको। तो गाइस व्लॉगिंग के लिए ना क्या क्या करना पड़ता है हमें। सबको आसान लगती है कि व्लॉगिंग है, कुछ नहीं है, टाइम पास कर रही है। तो मैं कुछ भी टाइम पास नहीं कर रही हूँ, बहुत मेहनती काम है। कुछ लोगों को कुछ ही लगता है, कुछ लोगों को कुछ लगता है कि इससे तो कुछ बोलना ही नहीं आता, ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना मारवाड़ी आती है। वैसे हम किसी को भी नहीं आती है, सब ऐसे उछलते हैं कि हम बस हम ही हैं। तो उनको नहीं पता कि वैसे हम जैसे प्रॉपर हिंदी बोलने की कोशिश करें तो हमें हमारी भाषा ज़रूर बीच में आ जाती है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग हैं, क्या कर सकते हैं, लोगों का काम है बस। तो मैं तो अपना काम करती रहूँगी कंटिन्यू। मुझे लगता है जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे अच्छी खासी फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासी पहचान है, तो मेरे यूट्यूब पे भी हो जाएगी आने वाले टाइम में। मैं कोशिश ऐसे ही करती रहूँगी। जिनको जो सोचना वो सोचें, उनका काम है। मेरा काम बस यही है कि मैं व्लॉगिंग करती रहूँ, बस अपनी बंद ना करूँ। तो मुझे पता है मेरी आईडी ज़रूर ग्रो होगी। एक आईडी तो मेरी चली गई, कोई ना, पर मैं दूसरी आईडी है ना, इस पर ग्रो कर ही लूँगी। और किसी को इतनी जलन होगी तो वो शायद ये भी बंद कर देंगे आईडी। बहुत ख़राब लोग हैं इस दुनिया में, कोई नहीं चाहता आगे बढ़े। क्या ही कर सकते हैं गाइस, आजकल की दुनिया बहुत ख़राब है। तो गाइस इतने सूट पैक किए हैं, बाइसा का वेट कर रही थी, वो अभी तक नहीं आए हैं, तो सोचा कुछ मैं पैक कर देती हूँ, वो आएंगे तब वो कर देंगे थोड़ी बहुत। ये वाले सूट मुझे सबसे अच्छे लगे, वैसे सभी अच्छे हैं सूट। तो गाइस 6:30 हो रहे और मैं अभी चाय बना के लेके आई हूँ, और इतने सूट अभी तक बाकी है मेरे। कुछ सूट वहाँ पे पैक किए हैं, कुछ भाईसा ने, एक थान भाईसा ने पैक किया था, बाकी वो मैं कर रही हूँ। वो कुछ काम कर रहे हैं, बिजी थे, तब सोचा मैं ही कर देती हूँ। तो बस ये सूट है, बाकी ये भी कर रहे हैं पैक।